अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज का ये प्रोग्राम जिक्र सैयदा कायनात जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम नामी इस गिरामी से मौसूम है। आप तमामी हजरात जानते हैं अच्छी तरीके से कि मैं रोज़ाना यहाँ पर हाजिर होता हूँ आपके साथ, और आज मैं यहाँ इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात मुक़द्दसा पे कुछ गुफ्तगू की जाए और उनसे जो है फैज़ान रूहानी हासिल करने की कोशिश की जाए। हमारे साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल एक हिंदुस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता नाजिम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तरन्नुम भी पढ़ते हैं, जनाब दिलशाद फारूकी साहब किबला। आप इनको देखेंगे कि अक्सर जलसों के अंदर जो मेरी वीडियोस मौजूद हैं ऑनलाइन, तो आप ही नाजिम होते हैं जलसों के प्रोग्रामात के। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ हैं इंशाअल्लाह अल अजीज। कल अल आरिफ सिद्दीकी साहब होंगे इंशाअल्लाह, और इसके साथ हमारा प्रोग्राम आहिस्ता आहिस्ता और भी शख्सियात के साथ होता रहेगा। मैं रोजाना आपकी बारगाह में कुरान और अहले बैत के मौजू और उन्वान से आता हूँ। आज चूंकि जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विसाल है, तो मैं चाहता हूँ कि आज जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के जिक्र पाक से थोड़ी सी बरकतें हम और आप हासिल फरमाएं। सबसे पहले मैं दिलशाद फारूकी साहब से गुजारिश करूंगा कि दिलशाद फारूकी साहब, सैयदा खदीजतुल कुबरा जो मोहसन इस्लाम हैं, उम्महातुल मोमिनीन में सबसे पहली हैं, और आपका एजाज और शर्फ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रखा। आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो औलादे हैं, बेटे और बेटियां उनकी माँ हैं। आप ही से नस्ल रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुबह क़यामत तक चलती रहेगी। आप सबसे पहली मुजाहिदा हैं, सबसे पहली सखिया हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको ये शर्फ बख्शा है कि आपने सारा माल खर्च करके इस्लाम की और मुसलमानों की ताईद व नुसरत की है, जिसका बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया कि हदीस पाक है बुखारी शरीफ के कि सहाबी रसूल कहते हैं कि आखिरी वक्त जब वफात जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा मैं तुम्हें जन्नत में क्या तुम्हारा घर न दिखा दूं? तो जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने खुश होकर कहा कि आप मुझसे राजी हो जाएं, यही हमारे लिए काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब खदीजा वो हैं, जब दुनिया से तशरीफ ले गई तो अपने लिए जन्नत में मोतियों का महल अपनी आंखों से देख कर गई हैं। आपने एक ऐसी शहजादी छोड़ा है जो कुरान की सूरह कौसर की तफसीर के शान नुज़ूल में शामिल हैं, और सुबह क़यामत तक जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया में अहले बैत अतहार के नस्ल को कायम रखेगा, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देखेंगे कि जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का फैजान हम पे जारी व सारी रहेगा, और हमेशा उनकी रहमतों और बरकतों से हम माला माल होते रहेंगे। आइए दिलशाद फारूकी साहब की बारगाह में चलें, चंद अशार आप सुनाएं, ताकि हमारे नाज़रीन किराम जो रोजाना मुझे सुनते थे और एक खुश्क जो है बयान होता था जिसमें कोई शेर व शायरी नहीं होती थी, तो आज आप अपनी शायरी से लोगों के दिलों को महजूज करें और कल्ब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। दिलशाद फारूकी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम सब पर जो है बरसती रहे, और हर चीज को अपने प्रोग्राम में शरीक किया, शामिल किया, क्योंकि आप पूरी दुनिया देखती है, सुनती है, और सुनने की वजह यह है कि जो बयानी है कि दिलों में असर करके आपसे जो ये बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। खुशी ये आप लाइव देख करके प्रोग्राम में शरीक। मैंने अभी कुछ शेर कहे वो आपके हवाले करता हूँ हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से। मैं यहाँ से आगाज करता हूँ। खुदाए पाक की रहमत सलाम करती है, खुदाए पाक की रहमत सलाम करती है, रसूल पाक की उम्मत सलाम करती है, नबी के दीन पर कुर्बान कर दिया सब कुछ, खदीजा तुमको सखावत सलाम करती है, खदीजा तुमको सखावत सलाम करती है, रसूल पाक की उम्मत सलाम करती है। हुजूर मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन
बड़ी खुशी इस बात पर है कि आप माशाल्लाह बयान आपका बड़ा अच्छा होता है और बड़ा कारगर साबित होता है माशाल्लाह। मैं कुछ शेर चाहता हूँ कि तरन्नुम में पढ़ूं और तहत में तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कुछ शेर में तरन्नुम में पढ़ूं और मैं ये अपने दिल में और दिमाग में ये बात रखता हूँ कि बस जिक्र अहले बैत से सब कुछ मिलना है और सब कुछ हासिल होना है। तो मैं शेर पढ़ता हूँ जो अक्सर लोग पढ़ते हैं और बड़ा मशहूर शेर है, वो पढ़ता हूँ, सुनिए। जा रहा है जो जन्नत रास्ता हुसैन ही है, जा रहा है जो जन्नत रास्ता हुसैन ही है, जा रहा है जो जन्नत रास्ता हुसैनी है, ये मेरा मुक़द्दर है सिलसिला हुसैन ही है, ये मेरा मुक़द्दर है सिलसिला हुसैन ही है। और क्यों न हक बातिल में फर्क हमको हो जाए, क्यों न हक बातिल में फर्क हमको हो जाए, हाथों में हमारे जब आईना हुसैन ही है, हाथों में हमारे जब आईना हुसैन ही है। और क्यों न रब ताला के आन में पहुँच जाए, जब मेरी दुआओं में वास्ता हुसैन ही है, जब मेरी दुआओं में वास्ता हुसैन ही है। और मुश्किलों ने रुका तो गैब से निदा आई, मुश्किलों ने रोका तो गैब से निदा आई, छोड़ इसको जाने दो काफिला हुसैन ही है, छोड़ो इसको जाने दो काफिला हुसैन ही है। और नाम मुर्तजा सुनी करी कब्र में मलक बोले, इसमें शक नहीं कुछ भी खुदा हुसैन है, इसमें शक नहीं कुछ भी खुदा हुसैन ही है। जी मुफ्ती साहब। माशाल्लाह दिलशाद फारूकी साहब, एक थोड़ी सी हमारे व्यूवर्स जो कमेंट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आपके पास हेडफोन हो तो लगा लें, ये अगर आप ये लगा लेंगे तो इंशाल्लाह आवाज प्रॉपर आने लगेगी। जी 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 में वो हेडफोन है नहीं हज़रत, और जी 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे दिलशाद फारूकी साहब, आप हजरत के सामने मनक़बत इमाम हुसैन जो है वो सुना रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। मैं ये चाहूंगा कि थोड़ी सी बात जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के ताल्लुक से कर लिया जाए कि क्या शख्सियत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाई, क्या जाते करीम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप देखें पूरे अरब के अंदर
जबकि शिर्क, बुराई, फहाशी और जिना का माहौल आम है और कोई वहां पे पाकी और तहारत और इस्मत का जो है शायबा भी नहीं गुजरता। ऐसे माहौल में जितने भी अरब की औरतें और मर्द हैं वो जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को तैयबा ताहिरा के लक़ब से जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी दौलत बेबहा से नवाजा है कि अल्लाहु अकबर, जिस समत आप निगाह उठा करके देखिए और जितने भी काफिले कुरैश में सफर किया करते थे वो तमाम के तमाम काफिलों के अंदर माल जनाबे सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का हुआ करता था। यहाँ तक कि मैं डॉक्टर अब्दुल यमानी की किताब पढ़ रहा था जनाबे खदीजा पे, तो उन्होंने फरमाया कि तमाम कबीले कुरैश के जो तिजारत के ऊंट होते, उन ऊंटों के बराबर जनाबे सैयदा खदीजा के तनहा ऊंट होते। इस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो है वो दौलत से नवाजा था। और इंशाअल्लाह अज़ीज कल मैं सुन्नी इंटरनेशनल चैनल पर आऊंगा सैयद आलमगीर अशरफ साहब के साथ, तो कुछ इसके और भी गोशों पे गुफ्तगू होगी। आज हम सिर्फ ये यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का साथ निभाया है और सैयदा जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने एक नेक पारसा बीवी होने का हक अदा किया है। उस दौर में जब बहुत मुश्किल होता था एक सोशल बाइकाट को जो है वो झेल लेना और तमाम खानदान और कबीले वालों की दुश्मनी मोल लेना, जनाबे खदीजतुल कुबरा ने वो काम किया है जो शायद किसी मुजाहिद से पूरी तारीख इस्लाम के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। इसलिए क्योंकि खदीजतुल कुबरा जो मालदार थी, नौकरों चाकरों की भीड़ हुआ करती थी, तमाम माशरे के लोग जनाबे खदीजा के पास आते थे, आपसे माल उधार लेते थे। और देखिए एक पैसे वाला जो हमारे मोहल्ले में या इलाके में होता है तो आप देखेंगे कि लोग जो हैं वो उसके पीछे होते हैं और उसकी जी हुजूरी करते हैं। वही हाल जनाबे खदीजतुल कुबरा का था कि लोग पीछे होते और हमेशा जी हुजूरी का माहौल बना रहता। मगर जैसे ही जनाबे खदीजा ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से निकाह किया और ये लोगों के सामने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं मोहम्मद से निकाह करना चाहती हूँ, तो अरब की जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने कहा खदीजा ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे लिए तो मालदारों के रिश्ते पड़े हुए हैं, तुम मोहम्मद अरबी जैसे गरीब शख्स से निकाह करोगी। तो जनाबे खदीजा कहती कि तुम कहती हो ना उनके पास माल नहीं है, तो जब मैं निकाह कर लूंगी तो मेरा माल उनका हो जाएगा, तो वो मालदार हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। किसी की बात ना मान करके आपने जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह फरमा लिया। और फिर ऐसा बॉयकॉट शुरू हुआ कि मुश्किल वक्त में जब बच्चा दुनिया में तशरीफ लाने का वक्त होता है, ये सबसे मुश्किल वक्त औरत के लिए होता है। जनाब कासिम, जनाब अब्दुल्ला जिनका लक़ब तैयब ताहिर है, सैयदा ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, सैयदा रुक़ैया और फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहुम अजमईन की विलादत के मौके पे अरब की औरतों ने साफ कह दिया कि भाई हम तो नहीं आएंगे आपके यहाँ, क्योंकि आपने ऐसा काम किया है और एक यतीम के साथ आपने निकाह कर दिया। अल्लाहु अकबर। जनाब खदीजा ने फौरन परवरदिगार आलम की तरफ रुजू करके कहा कि ऐ रब तबारक व तआला, मैंने तेरे हबीब के लिए ये सब कुछ किया है, इसलिए अब तुझ पर मैं सब कुछ छोड़ती हूँ। और फिर आलम ये हुआ कि जनाब सैयदा खदीजा बताती हैं कि जब फातिमा ज़हरा की विलादत का वक्त हुआ तो मेरे घर में छतों से लंबे लंबे कद की औरतें नाज़िल हुई, बड़ी खूबसूरत और हसीन। कोई कह रहा मैं मरियम हूँ, कोई कह रहा मैं आसिया हूँ, कोई कह रहा मैं कुलसूम हूँ, कोई कह रहा मैं हवा हूँ, और मैं सैयदतुन निसाइल आलमीन, जन्नत की औरतों की सरदार जो मलिका हैं, उनका इस्तकबाल करने के लिए आई हुई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेशक कुर्बानियां बहुत बड़ी होती हैं। जनाब खदीजतुल कुबरा की कुर्बानी सुबह क़यामत तक याद की जाएगी। जब माल की जरूरत इस्लाम को थी तो जिसने अपने माल से इस्लाम की मदद की है तो जनाब खदीजतुल कुबरा की जात है। और अजीजों सिर्फ इतना ही नहीं है, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि रसूल खुदा जब तशरीफ ले जाते थे गारे हिरा में इबादत के लिए, तो एक हफ्ते का यानी 7 दिन का 5 दिन का खजूर और जौ वगैरह साथ में लेके जाते थे, सत्तू। और जब 15-15 दिन बीत जाते थे, जनाब खदीजा को फिक्र होती थी कि मेरे शौहर कुछ लेकर के नहीं गए हैं, तो आप क्या करती, सालन या गोश्त या रोटी जो भी मयसर होता वो लेकर के पहाड़ों पे, गारे हिरा कितनी दूर है, जो लोग उमरा करने गए होंगे उनको पता है, जो हुज्जाजे किराम है उनको मालूम है, इतनी बुलंदी पर है
کا جناب خدیجہ مسکراتے ہوئے اوپر چڑھ جاتی، اوپر تک چلی جاتی. اللہ اکبر. کا ایک دن بخاری کی روایت ہے جناب خدیجہ سالن کا پیالہ لے کر کے چلی اور ابھی غار حرا کے دہانے پہ پہنچتی کہ جبریل امین نے آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، خدیجہ آ رہی ہیں آپ کی فکر میں، آپ کی خوشی کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ آپ کو سلام کریں آپ اللہ کا سلام خدیجہ کو کہہ دیں، آپ جبریل کا سلام خدیجہ کو. اب بتائیے آپ، جس کو اللہ جبریل ملائکہ فرشتے سلام بھیجیں وہ اگر سلام اللہ علیہ وعلیہ السلام نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا. الحمدللہ کا ذکر پاک اسی طریقے سے کرتے رہیں گے اور ان کے ذکر سے محظوظ ہوتے رہیں گے اور آگے بات بڑھتی رہے گی. میں دلشاد فاروقی صاحب کی بارگاہ میں پھر سے ایک دفعہ عریضہ پیش کروں گا کہ دلشاد فاروقی صاحب آپ کچھ تحت میں اشعار جو ہیں اہل بیت اطہار کی شان میں سنائیں اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شان میں سنائیں، تاکہ جتنے بھی یہاں پہ شاکان کرام یہاں پر آئے ہیں، دیکھیے کلکتہ سے لوگ ہیں اور ماشاءاللہ باہر کے ممالک سے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں. فاضل صاحب ہیں ہمارے کولہاپور سے جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ہلدوانی سے اور بمبئی کے کافی سارے احباب جڑے ہوئے ہیں، وہ سننا چاہتے ہیں آپ کی زبان اقدس سے اہل بیت اطہار کا ذکر، ان کا تذکرہ. آپ تحت میں کچھ اشعار سنائیں پھر انشاءاللہ العزیز میں آگے گفتگو کرتا ہوں. آپ کو تو سننے کے بعد پھر طبیعت یہ نہیں کہتی ہے کہ میں کچھ سناؤں یا کسی سے سنوں، یہی کہتا ہے کہ آپ سے سنا رہا ہوں. الحمدللہ گفتگو کا ایسا انداز ہے کہ آدمی گفتگو کے حصار میں جب آپ کے آ جاتا ہے نکلنے کا دل نہیں کرتا ہے. پھر میں دو تین شعر پڑھتا ہوں، زیادہ پڑھنے کی کوشش نہیں کروں گا، مجھے زیادہ آپ سے سننا ہے. ایک مطلب سنیں، نظر کرتا ہوں. رب سے آقا کی ملاقات علی سے پوچھو، رب سے آقا کی ملاقات علی سے پوچھو، یعنی معراج کی ہر بات علی سے پوچھو. پتلا آدم کا بنا یہ ہے بہت بعد کی بات، پتلا آدم کا بنا یہ ہے بہت بعد کی بات، اس سے پہلے کے بھی حالات علی سے پوچھو، اس سے پہلے کے بھی حالات علی سے پوچھو. دیکھیں مولا علی کے حوالے سے شعر کی صبح یہ کیوں ہو نعرہ علی علی، ہم عاشق کا جب ہے سہارا علی علی، دوزخ و صراط کا ہرگز نہیں ہے ڈر، دوزخ و صراط کا ہرگز نہیں ہے ڈر، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. میدان کربلا کی شاعری کے حوالے سے یہ محسوس کریں کہ میں کربلا شریف کی سرزمین پہنچ کر کے وہاں کے ذرات لے کر کے تفکیر جگا رہا ہوں. کربلا شریف کے حوالے سے سنیں شعر کی. بچا کے شبوں سے آپ کو لے کے آئی ہے، کمر پہ بھارے امانت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو چھپ کر سلام کر اسلام، تیری امانتیں گھر تک پہنچا کے لائی ہے، تیری امانتیں گھر تک پہنچا کے لائی ہے، کہ شولوں سے کوئی جا کے یہ کہہ دے آغوش میں آپ کو اٹھا لائی ہے زینب، شبیر کے مقبر سے پیغمبر کی لہر اسلام بے داغ بچا لائی ہے زینب، اسلام بے داغ بچا لائی ہے زینب. اور مولا حسین کے حوالے سے سنیں خوبصورت حسین شعر. جب یہ شعر پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر حسین کرنے کے بعد دل کی ساری کلیاں مسکرانے لگتی ہیں، ساری کلیاں کھل جاتی ہیں. مولا علی کے حوالے سے شعر سن لیں، بڑا حسین اور بڑا خوبصورت شعر. کربلا کے خلد کے دو گل کھلے ہیں فاطمہ کی گود میں، خلد کا زینہ لگا ہے کربلا کی گود میں، دیکھ کر حسین کو آغوش حیدر میں لگا، شیر ہیں سوئے ہوئے شیر خدا کی گود میں، شیر ہیں سوئے ہوئے شیر خدا کی گود میں. اور مولائے کائنات محبت جو لوگ دلوں میں بسا کر کے جی رہے ہیں، یقیناً قابل احترام
मुबारकबाद के लायक है कि उनके दिल में अली मोहब्बत है और वो अली से मोहब्बत कर रहे हैं। तो जो लोग अली से मोहब्बत कर रहे हैं, दुनिया की तमाम चीजें जो है देख करके मुस्कुराने लगती हैं। एक शेर मौला अली के हवाले से किताब इश्क के ऊपर यही मजमून होता है कि आशिक यार का हर हाल में होता है, अली का जिक्र करते हैं वही दिलशाद फारूकी कि जिनके जिस्म के अंदर हलाली खून, जिनके जिस्म के अंदर हलाली खून होता है। मुफ्ती साहब मैंने जो ये शेर पढ़े हैं मैंने अपने आप शुरू किया, लेकिन बहुत ज्यादा मैं आगे नहीं जाना चाहता तहत के हवाले से या शेर व शायरी के हवाले से। मुझे आज जनाब खलीफतुल कुबरा के हवाले से कुछ बातें सुनिए और कुछ बातों पर जो है आपसे सवाल करने, जो बातें हो रही हैं उन बातों के ताल्लुक से आपसे गुफ्तगू करेंगे और हमारे नाजरीन, हमारे सामईन जो है वो भी बातों को समाप्त करेंगे। जरूरी बातें हैं आपसे करनी है। उनकी तमाम मुश्किलों को दूर फरमाए। माशाल्लाह, अभी जब आपका यहाँ पे आप शायरी सुना रहे थे तो आपको तो दाद मिल ही रही थी, साथ में कुछ लोगों ने कहा मुझे और जिनके नाम रह गए थे, तो माशाल्लाह हैदराबाद से भी लोग जुड़े हुए हैं, आपको सुन रहे हैं, और कौशाम्बी से भी लोग जुड़े हुए हैं, वो भी सुन रहे हैं आपको, आप उनको स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से हमारे तौकीर साहब है, देखिए स्क्रीन पे उनका कमेंट मौजूद है, आप उनको पढ़ सकते हैं। माशाल्लाह काफी सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपको समात कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके कुव्वत हाफिजा को मजीद कवी फरमाए, ताकि इसी तरह से आप जो है वो हमें इस तरह सुनाते रहे। मोहम्मद शरीफ साहब ने देखिए काफी सारे माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए ये फूल भेजे हैं। सुभान अल्लाह। मोहम्मद नाविद साहब हमेशा मेरे साथ जुड़े हुए रहते हैं, कलकत्ता से हैं माशाअल्लाह, वो भी आपको दाद दे रहे हैं। नाजिम साबरी साहब हैं माशाअल्लाह, वो भी आपको दाद दे रहे हैं, आमीन कह रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जनाबे खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा एक मुजाहिदा शख्सियत का नाम है। मुफ्ती साहब एक बात पूछनी थी और हमारे सामईन जो है सुन ले, नाज़रीन हैं वो भी देखें। सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का अक़्द जो हुआ सरकार से, उससे पहले भी अक़्द आपका हुआ था जी? क्या कोई उससे पहले औलादें थी आप? जी फारूकी साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी मैं सुन रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे हाँ, मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी आपको? जी फारूकी साहब, ये हमारे फाजिल खान साहब हैं, रोजाना सुनते हैं और व्यूअर भी हैं हमारे माशाल्लाह। वो कह रहे हैं कि रोजाना जो है वो थोड़ा बहुत कलाम जरूर शामिल किया करें, इससे सुनने में मजा आ जाता है और एक अच्छी फीलिंग आती है माशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। देखिए आप आए और आपकी बरकत से माशाल्लाह लोगों ने जो है वो, हमारे जफर मोहम्मद साहब यहाँ पर हैं और हमारे दोस्तों को या अली वाली टोपी भी लगाई उन्होंने, और इनके टोपी पे भी या अली है और इनके दिल पर भी या अली ही लिखा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। मैं जफर मोहम्मद साहब को अभी ऑनलाइन जोड़ रहा हूँ इंशाअल्लाह उल अजीज। अगर आप कुछ अशार सुना दें तो मैं जफर मोहम्मद साहब को कोशिश करूंगा कि वो जुड़ जाएं, वरना कल इंशाअल्लाह उल अजीज इनको ऑनलाइन लेंगे हम पहले से गुफ्तगू करके, और फिर दर्स से पहले एक छोटा सा कलाम हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह उल अजीज बहुत मजा आएगा। जी आप फरमा रहे थे जनाब खतीजा के निकाह के ताल्लुक से। जी मैं ये कर रहा था आपसे कि आपका जो अक़्द सरकार से, उससे पहले भी आपका हो चुका था? हाँ, उससे पहले भी अहले सुन्नत व जमात के रिवायतों में मौजूद है कि आपका अक़द पाक जो है वो हो चुका था और आपकी औलादें भी थी। मगर ये जो है वो तमाम सीरत की किताबों वगैरह में आता है और यही मशहूर भी है। तौफीक दीवान साहब वालेकुम अस्सलाम। नावेद साहब कह रहे हैं फारूकी साहब अगली बार आइएगा तो आप जो है ये हेडफोन लगा के आइएगा ताकि आपकी आवाज सुन सकें और आपके जुमले मिस ना हो, इंशाअल्लाह उल अजीज, इंशाअल्लाह उल अजीज। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जनाबे सैयदा खतीजतुल कुबरा को रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से निकाह की जो खुशखबरी थी माशाअल्लाह वो पहले ही मिल चुकी थी जी, और ख्वाब में जो है आपको बताया जा चुका था अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से। एक नूर आपने देख लिया था जिससे आपको मालूम हो गया था कि आपके घर में एक ऐसा नूर उतरने वाला है जिससे पूरी कायनात रोशन होने वाली है।
उसी दिन से जनाब खतीजा इस जुस्तजू में थी, वो कौन नूर है, वो कौन सा नूर है। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे प्यारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन ताहा व यासीन नूरुन नूरुम मिन नूरिल्लाह, सरापा नूर और सर से लेके पैर तक नूर ही की नूर जो तनवीर है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, जब पहली बार उनको देखा तो उसी वक्त जनाब खतीजा समझ गई कि ये वही नूर है जिसे मैंने ख्वाब में देखा था। क्या कहने से। और फिर अपने गुलाम मैसरा के जरिए जो है वो उन्होंने एक खबर लगवाई, और जाकर के मैसरा ने आखिर में ये बात रखी लोगों के सामने, जनाब खतीजा के सामने, कि ये तो वो शख्सियत हैं कि जिनकी बरकतों को आप गिन नहीं सकती हैं। और मैसरा चूंकि पहले आ गए थे, रसूलुल्लाह ऊंट पे सवार होकर के पीछे पीछे आ रहे थे, तो जनाब मैसरा ने जनाब खतीजा को कहा, बीबी इनको देखो तो सही, ये धूप में जब चलते हैं तो बादल इनके सर पे साया करता है, और जब ये खड़े हो जाते हैं तो बादल सर के ऊपर खड़ा हो जाता है, वो दाएं बाएं नहीं हिलता है, हिलता नहीं है, अपनी जगह पे कायम रहता है। अल्लाह अकबर। जनाब खतीजा ने भी अपनी माथे की निगाहों से जब ये मौजूदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सुना, देखा, तो आपने जो है फिर नफीसा जो है आपकी सहेली भी हैं, खादिमा भी हैं, उनसे कहा कि आप जाकर के हमारी जो है सिफारिश करवा दीजिए और हम से जो है गुफ्तगू करवा दीजिए, ताकि हमारे रिश्ते का मामला जो है आगे बढ़ सके। अल्हम्दुलिल्लाह जब रिश्ते का मामला आगे बढ़ा और ये रिश्ता कबूल हुआ सरकार की जानिब से। देखिए ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमतों में से है फारूकी साहब, कि अगर रसूलुल्लाह कहते कि मुझे खतीजा से निकाह करना है, तो फिर कयामत तक के जो दुश्मनाने खुदा व रसूल हैं वो ये कहते, देखा मालदार खातून देखी तो वो उन्होंने जो है फौरन निकाह का रिश्ता भेज दिया ताकि गुर्बत दूर हो जाए, इफलास नहीं, बल्कि जनाबे खतीजा से रिश्ता भिजवाया, जनाबे खतीजा से रिश्ता भिजवाया। जनाबे खतीजा का रिश्ता जब पहुंचा, ताकि कयामत तक कोई ये सवाल ही नहीं कर सके कि पैसों के लिए किया था। अल्लाह अकबर। अब जब ये रिश्ता कबूल हुआ और फिर सरकार दूल्हा बनकर गए जी। ये जो हुजूर की 11 शादियां हुई हैं, 11 निकाह हुए हैं, ये एक वाहिद निकाह है जिसमें सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो दुल्हा बनकर के तशरीफ ले गए। बकिया जो निकाह हुए हैं तो अज़वाज मुतहरात जो है मस्जिद नबवी में तशरीफ लाती थी और उनके वालिदैन और सरपरस्त आते तो वहां पे निकाह कर दिया जाता था। हुजूर दरवाजे पे जनाब खतीजा के तशरीफ ले गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। और जाने के बाद फिर जो है एक निकाह का माहौल बना। कहा कौन निकाह का खुतबा पढ़ाएगा? निकाह का खुतबा फारूकी साहब वही पढ़ाता था जो अमीर होता था, जो सबसे मोतबर होता था, जो सबसे नेक होता था। ये अरबों के अंदर रिवाज था, और अरबों के नहीं, माफ कीजिएगा, अरबों में तो शादी का रिवाज नहीं था, ये बनु हाशिम के अंदर रिवाज था। बनु हाशिम में वही शख्स खुतबा निकाह देता था जो सबसे ज्यादा नेक होता था उनके लिए, उनके समझ से, और ईमानदार होता था और बहादुर होता था और ज्यादा मोतबर शख्स होता था। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जनाबे अबू तालिब की तरफ इशारा किया गया। रहमतुल्लिल आलमीन के निकाह का जो खुतबा है वो जनाबे अबू तालिब ने खड़े होकर के फिर निकाह का खुतबा पढ़ा है। देखिए कोई ये ना कहे कि भाई देखो काफिर भी निकाह का खुतबा पढ़ा सकता है, ये उस वक्त की बात है कि अभी तक फतवा नहीं आया था कि काफिर निकाह का खुतबा पढ़ा सकता है जी। तो मैं अजीज़ान मोहतरम मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जनाब खतीजा से जब निकाह हुआ तो 25 साल तक जनाब खतीजा रसूलुल्लाह के निकाह में रही और 25 साल तक रसूलुल्लाह ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। 25 साल तक दूसरा निकाह ही नहीं फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यानी अल्लाह को भी मंजूर नहीं था कि जनाबे खतीजतुल कुबरा के ऊपर किसी सौतन को जमा किया जा सके। और एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो होती है, देखिए निकाह में खूबसूरत बीवी मिलना आसान है, पढ़ी लिखी बीवी मिलना आसान है, मगर जो तबीयत से हमाहंग हो, जो मिजाज से हमाहंग हो, जिसका मिजाज अपने मिजाज से मिलता हो, ऐसी बीवी मिलना मुश्किल है। रहमतुल्लिल आलमीन जिनका मिजाज कुरान है, आप मेरी बात को समझिए। और जो व्यूवर्स देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 30 लोग ऑनलाइन हैं और 1600 लोगों ने इसको जो है देख लिया है, वो बाद में किसी मसरूफियत में होंगे वो देखेंगे, मगर जो लोग ऑनलाइन वो भी सुन लें। और फारूकी साहब आप मैं जिस नुक्ते के ऊपर आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूँ वो जरा नुक्ता आप देख लें कि मिजाज की हमआहंगी हो सकता है। डॉक्टर सोचता है कि मुझे डॉक्टर बीवी मिले,
वकील सोचता है मुझे वकील बीवी मिले, टीचर ये सोचता है कि मुझे टीचर बीवी मिले, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, ऊंच नीच न हो। रहमतुल्लिल आलमीन सरवरे दो आलम काना खुल्कुल कुरान, अम्मी आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा 17 रमजान मुबारक को अम्मी आयशा का जो है यौम विसाल है, इंशाल्लाह उस वक्त भी गुफ्तगू करेंगे और नासबियत के ताबूत में कील ठोकेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सुन्नी वो है जब अहले बैत का भी जिक्र करता है दिल खोल के करता है, सहाबा का भी जिक्र करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल खोल के किया करता है। बेशक बेशक। मगर चूंकि अभी जनाब खतीजा का जिक्र चल रहा है तो मैं इतना ही, माशाल्लाह मुनीर शेख साहब भी हमारे आ गए इंशाअल्लाह अजीज, आप भी एक दिन हमारे साथ ऑनलाइन आएंगे। अभी चूंकि मैं सिस्टम पे हूँ तो मैं उनको इनवाइट नहीं कर पा रहा हूँ, कोई तीसरा आदमी होता तो वह हैंडल कर लेता। खैर हमारा वक्त भी हो गया है दिलशाद फारूक के साथ, 30 मिनट 50 सेकंड हो चुके हैं, हम 10 मिनट के अंदर प्रोग्राम खत्म करेंगे। मैं ये कह रहा था कि जैसे अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि काना खुल्कुल कुरान, किसने पूछा कि रसूल के अखलाक क्या है, तो रसूल के अखलाक कुरान है। अखलाक मिजाज होता है, मिजाज की हमाहिंगी शादी में जरूरी होती है। जनाब खतीजतुल कुबरा और रसूलुल्लाह का मिजाज इतना अंडरस्टैंडिंग जिंदगी गुजारी है आपने कि मैं बता नहीं सकता हूं आपको। यही से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जनाब खतीजा का मिजाज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसा बनाया। और हो क्यों ना, तौरेत की आलिमा थी, ज़बूर की आलिमा थी, पुरानी किताबों को जानने वाली थी, पुराने अंबियाए किराम की सवाने उम्री को जानने वाली थी। इनके खानदान के अक्सर लोग बुतों से बेजार थे और वो दीन हक की तलाश में चला करते थे। जनाब खतीजा भी उन्हीं में से एक थी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आंगन में वो बहार दी कि सरकार अबुल कासिम कहलाए जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की वजह से। फिर तैयब व ताहिर जैसे शहजादे पैदा हुए कि जिनका बचपन में लक़ब तैयब व ताहिर हो गया। माशाल्लाह आरिफ सिद्दीकी साहब भी हमारे सामने आ गए, जिंदाबाद मुफ्ती साहब खुल्ला कह रहे हैं। आरिफ सिद्दीकी साहब के साथ आज मुश्किल थी, वरना वो भी हमारे साथ ऑनलाइन होते। कल इंशाअल्लाह अज़ीज वो ऑनलाइन जरूर होंगे, अल्लाह ने चाहा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जनाब सैयदा आयशा सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का मिजाज मिजाज मुस्तफ़ा से मिलता जुलता था। का घर में आई एक खुशी का माहौल हो गया जी। माल था ही, सारा माल रसूलुल्लाह के सुपुर्द कर दिया। जिस किसी को इस्लाम में जरूरत पड़ी माल की, तो जनाब खतीजतुल कुबरा ने अपना माल निकाल के सामने पेश किया। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, इतना कहना चाहता हूँ, जो लोग इस्लाम के मोहसिनों को याद करना चाहते हैं, इस्लाम के ठेकेदार बनना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तुमने अपनी जिंदगी में जनाब खतीजा का जिक्र कितनी बार किया? क्या बात? बिल्कुल नहीं किया। क्या बात? ना के बराबर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जलसे बड़े बड़े जलसे निकल जाते हैं और मालदारों का तस्करा, फलां सेठ ने ये दिया, फलां सेठ का बड़ा एहसान, फलां सेठ ने मदरसा बना दिया, फलां सेठ ने मस्जिद बना दी, फलां सेठ ने ये कर दिया। तो सेठों की तारीफ करने के लिए मौलवियों के पास वक्त है? मोहसिन इस्लाम जिसने सारा माल रसूल पे खर्च किया, उसकी तारीफ करने के लिए इनके पास वक्त नहीं। फिर हम कहें तो हमको कहते हैं कि शायद जो है तुम्हारे अंदर जो राफजियत आ गई। राफजियत नहीं आई है जी, तुम जो है कौले रसूल से दूर हो गए हो। रसूल ने जिन्हें चाहा उसे तुम नहीं चाह रहे, ये तुम्हारी बदकिस्मती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जिक्र अहले बैत अतहार का कर रहे हैं, सुबह क़यामत तक करते रहेंगे, जब तक जान में जान है करते रहेंगे। दिलशाद फारूक साहब, मैं फिर अर्ज करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे ही अशार तड़कते हुए जरा जोरदार आवाज में सुनाएं। आपकी आवाज व्यूअर्स हमारे सुनना चाहते हैं और आपकी ज़ियारत भी कर रहे हैं। चंद अशार जो है आप सुनाएं। हमारे पास 7 मिनट है। बात मुझे आपसे जी पूछनी थी जी। आखिरी बात यह है कि आप ने उम्र शरीफ कितनी पाई? आपका विसाल जो है। जी जी, मैं भी जब विसाल का तस्करा करूंगा अगले स्पेल के अंदर अपने, तो इंशाल्लाह मैं बात कर लूंगा। हमारे पास देखिए 34 36 यानी हमारे पास 6 मिनट बाकी है। 2 मिनट आपका है, 4 मिनट मेरा है। आप शुरू करें। जी जी, मैं एक शेर तरुन्नुम में पढ़ता हूँ और इस हवाले से जो है लोगों ने पढ़े हैं, इसमें हमद के शेर मैंने से कुछ निकाले हैं, उससे बात करें। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, हुसैनी हूँ मैं,
کربلا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، حسینی میں کربلا مانگتا ہوں۔ اور دیکھیں کہ ہر علی سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے کیا رکھتے ہیں؟ شیر چھو جانے والا شیر، تیری دفن خاک جا کے وہاں پر ہے معصوم اصغر اکبر جہاں پر، یہ ہر روز رب سے دعا مانگتا ہوں، حسینی ہوں میں کربلا مانگتا ہوں۔ مفتی صاحب کا میرا 2 منٹ کا وقت ہو گیا، اب آپ سے جو ایک دم بالکل خاص گفتگو ہے وہ سے بات کرنی ہے۔ ناظرین ہمارے سنیں، سامعین دیکھیں سنیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری پوائنٹ پر آپ پہنچے، اور اب جو یہ بیان ہے وہ ایک دم بالکل دل کو چھو جانے والا بیان، اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل آپ مثال بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو جو لوگ آن لائن ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے آن لائن ہو جائیں اور ان باتوں کو بہت غور سے سماعت کریں۔ ہلو فاروقی صاحب؟ جی جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ الخیر فی الدارین۔ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عمر جو ہے وہ عام جو مشہور تر ہے 65 سال بتائی جاتی ہے، 65 ایئر، 40 سال میں سرکار کے ساتھ نکاح ہوا، 25 سال تک جو ہے وہ آپ رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم کے عقد میں رہی۔ مگر اس کے علاوہ بھی روایتیں موجود ہیں، اگر ہم علامہ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، انہوں نے تمام روایتوں کو جمع کیا ہے، جس میں بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ نکاح کے وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 28 سال تھی اور جناب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال۔ اگر ہم 28 کے اعتبار سے دیکھیں گے تو عمر جو ہے وہ ٹوٹل بنتی ہے 53 سال۔ مشہور یہ ہے کہ عمر 40 سال تھی جب نکاح ہوا، اور وہی چلایا جا رہا، جبکہ ہمارے پاس دونوں روایتیں موجود ہیں۔ اس میں اختلاف ہے علماء کا، اللہ رب العزت ہم پر فضل فرمائے اور آپ کو بھی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال ہے جو آج اسلام پہ لگا، اور اسلام نے اتنی ترقیاں پائیں، اور صبح قیامت تک مسلمان جتنا بھی امیر و کبیر ہوتا جائے گا، یہ یاد رکھے کہ اس کی ایک ایک پائی، یہاں تک کہ اس کی گردنیں اور اس کی نسلیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال کے نیچے گروی۔ جو احسان جناب خدیجہ نے اس امت پہ کیا ہے، صبح قیامت تک اس کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا، اور ہم اور آپ کیا حق ادا کریں گے؟ خود سید عالم سرور دو عالم سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خدیجہ جو تم نے مجھ پہ احسان کیا ہے اس کا بدلہ تمہیں اللہ عطا فرمائے، اللہ اس کا بدلہ عطا فرمانے والا ہے۔ کہتے ہیں جب آخری وقت ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ جو ملکۃ العرب کہلاتی تھی، جنہوں نے سارا مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا، جنہوں نے پائی پائی جو ہے وہ اسلام کے نام پہ ختم کر دی، اور یہ مشکل یہ آئی کہ کئی کئی دن فاقے کرنے پڑے اور کئی کئی دن آپ نے فاقوں پہ گزارے، ان حالات میں بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے رسول خدا کا ساتھ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ جب حضور کا بائیکاٹ ہوا اور شعب ابی طالب میں 3 سال رہے تو بنی ہاشم کا بائیکاٹ ہوا تھا۔ جناب خدیجہ بنی ہاشم سے نہیں تھی، بلکہ ان کا شجرہ خدیجہ بنت خویلد بنت اسد بنت عبد العزا بن عبد العزا اور بن قصی پہ جا کر کے ملتا ہے۔ سرکار کی جو دادا ہیں عبد مناف، ان کے بھائی عبد العزا ہیں، اور ان کی اولاد میں سے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ پھر بھی آپ نے ساتھ دیا اور ہمیشہ جو ہے رسول اللہ کے کاندھے سے کاندھا ملایا، اور آخری وقت میں جملے آخری سن لیجئے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے۔ کل انشاءاللہ سنی انٹرنیشنل چینل پر جب لائیو آؤں گا تو یہ واقعہ میں ضرور سے ضرور سناؤں گا، آج صرف اتنا سنا دیتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہوں کہ جناب خدیجہ رسول اللہ کے سامنے روتے ہوئے کہہ رہی بستر علالت پر ہیں، بیمار ہیں، آخری وقت ہے، کہتی ہیں میرے شوہر میرے سرتاج
میں نے آپ کی خدمت کا حق نہیں ادا کیا. حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ خدیجہ جو تم نے خدمت کی ہے ایسی خدمت میری کوئی نہیں کر سکتا. تمہارا احسان ہے مجھ پر, تمہارا احسان ہے اسلام پر. اللہ رب العزت اس کی جزا صبح قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائے گا, اور چاہو تو میں تمہیں اسی دنیا میں تمہارا جنت میں موجود موتیوں کا محل دکھا دوں, جس میں نہ کوئی شور ہوگا, نہ غل ہوگا, نہ تکلیف ہوگی, صرف اور صرف راحت ہوگی. خدیجہ تم نے دنیا کی تھوڑے وقت کی مصیبتوں کو قبول کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دائمی نجات اور دائمی آرام حاصل کر لیا ہے. یہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی ذات تھی. اگر گھنٹوں کا بیان ہو تو بھی ان کی سیرت کو احاطہ نہیں کیا جا سکتا. میرے پاس کتابیں رکھی ہیں, ایسی موٹی موٹی کتابیں قبلہ فاروقی صاحب, جس میں جناب خدیجہ کی زندگی کے ایک ایک لمحات ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے ہم اتنی دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نیک بیوی, نیک خاتون کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر مشکل وقت میں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی اعانت اور مدد کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, ہمارا وقت ختم ہو گیا, 11:30 ہو گئے. انشاءاللہ العزیز کل جو ہے سنی انٹرنیشنل چینل پر رہوں گا. پرسوں انشاءاللہ العزیز پھر حاضر ہوں گا ایک نئے مہمان کے ساتھ. درس شروع ہوگا, اب درس ہوگا اور درس کے ساتھ نعت و منقبت کا سلسلہ ہوگا. جب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.